देखिए, आधिकारिक तौर पे पटना पुलिस आज शाम 5 बजे पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। पहली जानकारी ये अर्पिता, डीजीपी बिहार के विनय कुमार वो प्रेस को खुद संबोधित करेंगे। पटना एसएसपी भी शामिल रहेंगे, बाकी दूसरे बड़ी अधिकारी भी रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड है, एनकाउंटर ग्राउंड, वहाँ क्या हुआ था, जो कहानी अब तक हमारे सामने आई है वो दरअसल बताने की कोशिश करते हैं। ये मालसलामी का वो इलाका है जो पटना जेपी गंगा पथ, मतलब मरीन ड्राइव जो बोला जाता है जिसको, उसके ठीक किनारे, गंगा का किनारे का इलाका है। ये ईंट भट्ठे की प्रोडक्शन यूनिट है, मतलब ईंट का निर्माण यहाँ होता है। और पटना पुलिस यहीं पहुँचती है रात के वक्त 2:45 बजे, जो समय बताया गया है बिहार पुलिस की तरफ से। यहीं पहुँच करके वो विकास उर्फ राजा को मैसेज देती है कि वो सरेंडर कर दे, चूँकि शूटर उमेश यादव ने निशानदेही की थी कि राजा इसी जगह पे है, और राजा ने ही शूटर उमेश यादव को जो पिस्टल है, हथियार है, वो मुहैया कराया था। और यहाँ आकर के देखिए, आपको दिखाते हैं, ये वो जगह है जहाँ आकर के फायरिंग होती है। और यहीं पर हम बहुत देर से यहाँ से दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए, यहीं पर आकर के जो उमेश का सहयोगी है जिसने पिस्टल मुहैया कराया, विकास उर्फ राजा, उसको एनकाउंटर में पुलिस मार गिराती है। और उसके बाद पुलिस का ऑपरेशन यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें अभी कई और किरदार हैं, उन किरदारों को लेकर के पटना पुलिस ने खुलासा भी नहीं किया है। थोड़ा इंतजार करना है, जब पटना पुलिस आधिकारिक तौर पे शाम 5 बजे अब खुलासा करेगी बिहार पुलिस की तरफ से। और ये देखिए, ये जो मार्कर है पटना पुलिस की तरफ से वो लगाया गया है, ई और ये सी, ये तमाम मार्कर यहाँ पर दिए गए हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि गोलियां कहाँ चली, कहाँ पर विकास उर्फ राजा को ढेर किया गया। और यहाँ ऑपरेशन के बाद जो पटना पुलिस है यहाँ से निकल जाती है। पोस्टमार्टम के लिए विकास उर्फ राजा की डेड बॉडी को ले जाया जाता है। और सहयोगी नदीम से कहेंगे दूसरी तरफ दिखाएं आकर के, ये दरअसल एकदम सुनसान का इलाका है और ये ईंट निर्माण की यूनिट है। मानसून शुरू होते ही जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। यहाँ पर ईंट का निर्माण होता है। अमूमन यहाँ पर जब प्रोडक्शन हो रहा होता है तो काफ़ी भीड़ होती है, मजदूरों की मौजूदगी होती है, दूसरे लोग होते हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ कोई चहल पहल नहीं थी और इसीलिए विकास उर्फ राजा ने इसको छिपने का ठिकाना बनाया। यहीं पर वो छिपा और दूर तक जहाँ नज़र जाती है, देखिए ये जेपी गंगा पथ से कनेक्टेड माल सलामी की सड़क है जो आकर के माल सलामी में मिलती है। और इसी माल सलामी इलाके का रहने वाला उमेश यादव, जिसकी गिरफ्तारी कल शाम में हुई थी और उसकी निशानदेही पे कल शाम से लेकर के पूरी रात पटना पुलिस और एसआईटी छापेमारी करती। बिल्कुल, देखिए कल रात ही हमने खबर बता दी थी, आज तक पे रात में 11 बजे के आसपास हमने खबर बताई थी कि एसआईटी की टीम जो है पटना पुलिस के साथ पहुंची है उदयगिरी अपार्टमेंट में। और वहां पर जो फ्लैट नंबर 601 है उसका ताला तोड़ने की कोशिश की गई थी। हालांकि जो ताला तोड़ने के लिए उसको बुलाया गया था दरवाज़ा खोलने के लिए, वो आदमी जब बाहर निकला तो उसने कहा कि उससे वो दरवाज़ा खुला नहीं। लेकिन फिर भी उसके बाद 2-2.5 घंटे तक वहाँ एसआईटी की टीम रहती है, उसके बाद निकलती है। बताया ये जा रहा है अर्पिता कि जो फ्लैट नंबर 601 है वो एक कारोबारी का है और अशोक साव नाम बताया जा रहा है उस कारोबारी का। अब अशोक साव की क्या भूमिका है, क्यों वहाँ छापेमारी हुई, चर्चा ये भी है, जानकारी ये भी सामने है कि जो अशोक साव है वो उसके ही फ्लैट को शुरुआत में उमेश यादव ने छिपने का ठिकाना बनाया था। लेकिन वो कब तक वहाँ रहा, घटना को अंजाम देने के बाद क्या वाकई वहाँ पहुँचा था, इन तमाम चीज़ों पर से पर्दा पटना पुलिस ही उठा सकती है या बिहार पुलिस की तरफ से जब सामने प्रेस की जाएगी तो उसमें ये जानकारियां दी जाएंगी। लेकिन हाँ, अशोक साव की क्या भूमिका है इस पूरे मामले में, ये बड़ा सवाल है। पटना एसएसपी ने आज तक से ही बातचीत में कहा कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक राजा उर्फ विकास जो ढेर हो चुका है और 2 लोग अगर इसके अलावा गिरफ्तार किए गए हैं तो वो 2 लोग कौन हैं। एक तो उमेश यादव है जिसको शूटर बताया जा रहा है और दूसरा व्यक्ति कौन है, क्या अशोक साव की भी कोई इसमें भूमिका है, क्या उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, इस पर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन लगातार जो एसआईटी है वो एक्शन में है, बिहार पुलिस एक्शन में है और कोशिश ये है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर में जो तार हैं जांच के वो जोड़े जा सकें और जो साजिश करता है उन तक भी पहुंचा जा सके। बिल्कुल, देखिए सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा नीचे भी करें और जूम करके भी हम दिखाएंगे। ये वो ग्राउंड है जहां पर ये पूरा एनकाउंटर हुआ। लेकिन एक बड़ी जानकारी अर्पिता हम साझा करना चाहेंगे और वो ये कि जो विकास उर्फ राजा है उसको जानकारी आ रही है कि उसको पहले गिरफ्तार किया जा चुका था और
उसकी निशानदेही पर ही पुलिस उसको लेके यहाँ आई थी, यहीं पर उसने हथियार को छिपाया था, ये अब जानकारी आ रही है। और जब हथियार को निकालने के लिए वो आया तो हथियार निकालने के बाद वो पुलिस पे फायरिंग करने लगा। अब हकीकत क्या है ये तो पटना पुलिस और बिहार पुलिस जब आधिकारिक तौर पे घोषणा करेगी तो मालूम पड़ेगा, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक पटना पुलिस की टीम उसको लेकर यहाँ पहुंची थी, उसकी निशानदेही पे ही, चूंकि हथियार को उसने यहीं छिपा रखा था। सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा पीछे आके दिखाए, ये जो जगह है जहां एनकाउंटर के लिए तमाम मार्कर बनाए हुए हैं, इस जगह पर एनकाउंटर क्यों हुआ उसको बताते हैं। देखिए जो जानकारी है इसी जगह पर ये दूसरी तरफ कैमरा पैन करें नदीम, इस जगह पे जो है वो हथियार छिपाया हुआ था। विकास उर्फ राजा ने, नदीम से कहेंगे थोड़ा आए नजदीक और यहाँ आकर के जूम करके दिखाएं, यहाँ कुछ प्लेइंग कार्ड्स भी गिरे हुए हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस जगह पे प्लेइंग कार्ड्स गिरे हुए हैं, जो ताश की पत्तियां होती हैं वो बिखरी पड़ी हैं, जोकर दिख रहा है कैमरे में, और यहीं पर जो पिस्टल है, हथियार है, जो भी था वो छिपाया गया था। और ग्लासेज यहाँ देखिए पड़े हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब यहीं पर बैठ करके हो सकता है हत्या की साजिश रची गई हो, ये भी संभावना है। यहाँ लोग बैठे थे, प्लेइंग कार्ड्स यहाँ गिरे हुए हैं, यहाँ ग्लासेज हैं, क्या यहाँ पर बैठ करके प्लेइंग कार्ड खेले गए, क्या यहाँ बैठ करके जो शराब है वो पी गई, क्योंकि ग्लासेज यहाँ है। देखिए ये प्लास्टिक के जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं वो यहाँ पे है। देखिए ये सहयोगी नदीम से कहेंगे दिखाएं एक बार, ये प्लास्टिक का ग्लास है, और चूंकि इस जगह पर बैठने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ ये बोरियां रखी गई हैं। ये यहाँ ऐसे वक्त में बोरी का मिलना ये संदेह पैदा करता है कि संभव है यहाँ पर बैठे हो अपराधी, यहीं पर प्लानिंग हुई हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से बारिश हुई है, हर 2 दिन पे 3 दिन पहले बारिश हुई है पटना में, मानसून का मौसम है, लेकिन बोरी भींगी हुई नहीं नजर आती है। यानी जरूर यहाँ पे बीती रात के वक्त ही संभव है या कल यहाँ बैठे हो अपराधी, हो सकता है यहीं पर बैठ के प्लानिंग की गई हो, यहीं पर बैठ के ठिकाना बनाया गया हो। और जब पटना पुलिस उसको लेके यहाँ पहुंची विकास उर्फ राजा को, तो यहीं उसने पलट के फायरिंग करी, और वो फायरिंग के बाद पटना पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। और अभी तक जो जानकारी हमारे पास पटना पुलिस के सोर्सेज के जरिए आ रही है, और यहीं पर मार गिराया गया, ढेर हो गया विकास उर्फ राजा। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त अर्पिता, जो जानकारी अभी अभी हम तक पहुंची है, क्योंकि पटना पुलिस आधिकारिक तौर पे कुछ कह नहीं रही है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो जो जानकारी दे रहे हैं उसके बिना पे हम ये खबर बता रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी हो गई थी विकास उर्फ राजा की, उसको लाया गया यहाँ से हथियार रिकवर करने के लिए। इसी जगह पे दाहिनी तरफ उसने जो ईंट भट्टे की यूनिट है उसमें हथियार को छिपा करके रखा था। यहाँ से हथियार निकालने के बाद पलट करके संभव है कि उसने फायर किया पटना पुलिस के ऊपर, और ये यहाँ पर एनकाउंटर में विकास उर्फ राजा जो है वो ढेर हो गया है। तो ये एक बड़ा अपडेट है, पटना पुलिस को सफलता तो मिली ही है, लेकिन कई चीजें जो यहाँ बताती है। देखिए ये जो गुटके, पान गुटके का रैपर होता है, मसाला रैपर होता है, वो चीज यहाँ पे पड़ी हुई है। मतलब ये रीसेंट एविडेंस है लोगों के यहाँ रहने की, मतलब अपराधी यहाँ बैठे, यहाँ पर हो सकता है। ये देखिए ये भी पान गुटके का रैपर है, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये जोकर है। नदीम से कहेंगे दिखाएं, ये जोकर है प्लेइंग कार्ड का, मतलब यहाँ ताश के पत्ते खेले गए, प्लेइंग कार्ड्स खेले गए। हम बार बार कह रहे हैं, देखिए यहाँ ये ग्लास है डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल ग्लास यहाँ आखिर किस मकसद से था। यहाँ संभव है कि यहाँ पर जब अपराधी बैठे हों तो यहाँ पर उन्होंने किसी ड्रिंक का सेवन किया हो। और ये बोरी यहाँ जो पड़ी हुई है ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नदीम से कहेंगे इधर दिखाएं अपने पीछे की तरफ, ये बोरी बैठने के लिए संभव है कि इस्तेमाल में लाई गई हो, बिल्कुल खोल सकता है। और वहाँ भी हमारी नज़र बनी हुई है, हम लगातार बता रहे हैं कि 601 नंबर प्लेट किससे जुड़ा हुआ है। अर्पिता थोड़ा बताते हैं कि ये इलाका है कैसा। देखिए ये सामने जेपी गंगा पथ है, मरीन ड्राइव, नीतीश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, गंगा नदी के ऊपर एलिवेटेड सड़क, और यहाँ उसके ठीक किनारे ये माल सलामी की पुरानी कच्ची सड़क और उससे जुड़ा हुआ ये इलाका। सहयोगी नदीम से कहेंगे एक बार थोड़ा सा टॉप एंगल ऊपर जाने की कोशिश करें, कैमरा थोड़ा हो सकता है कि मूवमेंट में नजर आए, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं दरअसल किस जगह को अपराधियों ने साजिश के लिए इस्तेमाल किया। और ये देखिए ये पूरा इलाका जो है वो
ये पूरा इलाका, ये ईंट भट्टे की चिमनी जहां पर प्रोडक्शन होता है ईंट का, और इसके पीछे माल सलामी की वो आबादी है, जिस आबादी को शायद ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि इतनी बड़ी हत्या की जो साजिश है वो यहीं रची जा रही है। इस ईंट भट्टे पर ही ठिकाना बनाया है, जो मर्डर वेपन है, पिस्टल है, वो यहीं छिपाया गया। कल जब 2:45 बजे पुलिस यहाँ पहुंची थी, उसके बाद की कहानी तो पुलिस ही आधिकारिक तौर पे बताएगी, लेकिन हम लगातार जो बता रहे हैं वो ये कि जो मुख्य किरदार है उमेश यादव, उसकी गिरफ्तारी के बाद परत दर परत पटना पुलिस को सफलता मिली। पटना पुलिस ने एक एक तार को जोड़ा है और नतीजा ये हुआ कि अब इस मामले को क्रैक करने के करीब पुलिस पहुंच चुकी है। शाम 5 बजे डीजीपी पटना पुलिस के तमाम अधिकारियों के साथ, जो हेडक्वार्टर के अधिकारी हैं, उनके साथ प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। तब ये खुलासा होगा कि दरअसल इस पूरे घटना के पीछे मास्टरमाइंड कौन रहा है। चूंकि उमेश यादव शूटर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, उमेश यादव शूटर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने वाला उमेश यादव को किसने इस्तेमाल किया, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, और कैसे तार जुड़ते हैं उस पर नजरें होंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्राउंड एनकाउंटर ग्राउंड से इस चीज़ को हम समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं।